बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है। अगर कंसंट्रेशन से समझेंगे, मेरी बात को फोकस करें, समझने की कोशिश करें, पॉइंट्स क्लियर करें, फिर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, आपको करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि एंट्री टेस्ट, एमडीकेट का टेस्ट सर कामरान निकालेंगे, नहीं। सर कामरान का काम है कि आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर आप अब जो भी प्रॉब्लम आए आप खुद कर सको। देखें इधर, समझें कंसंट्रेशन से। टू चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम, लेकिन दोनों जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम, ये दूसरी चार्ज वो भी पॉजिटिव। ये हमने इधर लिख दिया 5 माइक्रोकूलम, ये भी हमने लिख दिया 5 माइक्रोकूलम। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। ये है डिस्टेंस। हमसे पूछा जा रहा है, बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इन दोनों की मिड पॉइंट पर, सेंटर पर इधर, और इधर मैंने लाइन लगा दी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा मिड पॉइंट पर। ये दो चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। कंसंट्रेशन से समझे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। लेकिन इट मींस यहाँ पर वेक्टर का कंसेप्ट हमें यूज करना है। कंसंट्रेशन से समझें, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगी। मैंने इधर इस तरफ बना दी, दिस इज E1, वो इस तरफ है। और ये दूसरी भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसकी भी फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। ये भी मैंने इधर बना दी। अब अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और मिड पॉइंट पर हमसे पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस भी सेम है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो कॉमन सी बात है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 180 डिग्री हो गई। 180 डिग्री हो गई तो क्या होगा, माइनस होंगे। माइनस होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे E1 माइनस E2। तो हमने देखा के क्यू अपान आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो आ गई, खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर जीरो होगी। अब आ रहे हैं हम, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब आए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। ये लाइन में इधर लगा दूं क्योंकि कवर हो सके। इधर देखें, इधर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज इक्वल टू के क्यू अपान आर, ये एक चार्ज की वजह से, प्लस के क्यू अपान आर, ये दूसरी चार्ज की वजह से। लेकिन मिड पॉइंट पर है तो डिस्टेंस हाफ होगा। आर 20 सेंटीमीटर की जगह पर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर कंसिडर होगा। समझने की कोशिश करें। अगर पोटेंशियल की बात हो, अगर पोटेंशियल की बात हो, तो हमें देखना होता है कि चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो चार्जेस का पॉजिटिव रखना है, अगर नेगेटिव जो है तो वो नेगेटिव रखना है। ये तब होगा जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों सेम हैं, तो ये हो गया 2k/q/r। ये फार्मूला हो गया। वैल्यू पुट करूं तो ये 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁶, R की वैल्यू हमें पता है 0.1। 0.1 समझने की कोशिश करें, आसानी से हम सॉल्व करें। 0.1 ये खत्म हो गया तो ये माइनस का 5 बचा। फिर क्या होगा, 2 और 5 10 हो गया। 10 मीन्स एक और खत्म, ये 10 हो गया तो एक और खत्म हो गया, तो -4। अब 9 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा। इट बिकम 9 इंटू 10⁻⁵। ये वोल्ट, ये इसका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू आपको सिमिलर पॉइंट चार्जेस, दोनों 5 माइक्रोकूलम सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर आ गया। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको। ये देखें 2 इंटू 5 बिकम 10, 10 तो -5 में से खत्म हो गया तो -4 आ गया। फिर -4, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 9 इंटू 10⁻⁵। अब ये कंडीशन तब हुई जब चार्जेस दोनों क्या थी, दोनों पॉजिटिव थी। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इधर ही मैं इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करूंगा, इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगा। अब क्या करूंगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज करूंगा, तो देखें अब क्या हो रहा है। देखें इधर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे चलते हैं। अभी टू चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम प्लस
5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, ये हमने कर दिया। अब बाकी चीजें सेम है, Q1 ये प्लस की रखी हमने, यहां पर Q2 ये हमने क्या रखी माइनस की, ये 5 माइक्रोकूलम प्लस के 5 माइक्रोकूलम माइनस के, ये डिस्टेंस वही टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो हाफ जो होगा 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल 0.1 मीटर होगा, ये भी 0.1 मीटर होगा। वही हमसे बात पूछी जा रही है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी फाइंड करके दिखाएं और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करें। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा मैं बना रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन किस तरफ होगी, आउटवर्ड, मैंने आउटवर्ड लगा दी, दिस इज E1। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस किस तरफ होगी, इनवर्ड, ये मैंने इनवर्ड लगा दी, दिस इज E2। देखें दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली हम उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये होगा E1 प्लस E2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर रिजल्टेंट आएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझने की कोशिश करें बेटा, दोनों अगर सेम है तो डायरेक्ट में 2KQ कर दूंगा, क्योंकि दिस इज 5 दिस इज 5, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये हो जाएंगे 2KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हैं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इनवर्ड, ये कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन से समझें। नाउ अब क्या होगा, 2K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 ओवर डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर, तो मैंने 2 मरतबा 0.1 लिख दिया, कोई बात नहीं है, तो 0.1 एक, 0.1 दूसरा गया, तो ये माइनस का 4 बचेगा, 2 चले गए -6 में से, 2 इंटू 5 ये 10 चला गया, तो एक और कम हो गया, ये -3 हो गया। अब क्या होगा, एक और कम हो गया, तो अब क्या होगा, अब होगा 9 में से 3 जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 6, 9 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम आर वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कब आंसर आ गया, पहले तो 0 आ रहा था, ये तब जब हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ली। ओके, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, वही फार्मूला V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, वही V1 और V2, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस दूसरा Q क्या है, माइनस का है K इंटू ये -Q अपॉन आर, ऐसे होगा बेटा, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट क्या आ गया, 0 आ गया। ये दो किस्म हमने समझे, कंसंट्रेशन से समझे। जब तक हम पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर मैं बनाऊंगा जिसमें ये लिखूंगा, ये तो मैंने डिस्टेंस सेम रखा है, चार्ज सेम रखी हैं, लेकिन अब क्या करूंगा, चार्जेस डिफरेंट रखूंगा, डिस्टेंस डिफरेंट, पूछूंगा वो कौन सी पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नल पॉइंट जिसको हम कहते हैं, नल पॉइंट फाइंड करना, वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।